इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की 43वीं लहर। अमेरिकी और इसराइली तंजीबात निशाना। अमेरिकी बहरी बेड़े, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और इसराइल पर हमले। ख़ातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फ़ौजी तर्जुमान ने कहा, हमलों में 2 टन वॉरहेड्स वाले खुर्म शहर मिज़ाइल इस्तेमाल किए। क्लस्टर वॉरहेड्स वाले कादर मिज़ाइल, मात मिज़ाइल, खैबर शिकन मिज़ाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि लगता है रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूसी सदर ईरान की मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमेरिकी अफवाज आने वाले दिनों में ईरान पर हमले तेज़ करने जा रही है। तीसरे हफ्ते में जंग बढ़ेगी, ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की धमकी दे दी। ईरान का दिफाई निज़ाम ख़त्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। कहा, आज सबसे सख्त हमले होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 60 बहरी जहाज़ और बारूदी सुरंग बिछाने वाली 30 कश्तियाँ तबाह कर चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि आज जंग का 14वां दिन है। आज का दिन बहुत भारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल को 50 रुपये फ़ी लीटर और डीजल को 75 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। आलमी मईशत पर दबाव की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए अशराफी और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। G7 ममालिक का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमेरिका के रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। कहा, इराक की मज़ामती फोर्सेज ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमेरिकी सेंटकॉम ने रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने के वाक़े में हमले के 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, तैयारे का नुकसान जारियत या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। दुबई, ओमान, इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इमाराती हुकाम की दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी वजारत दिफा का 56 ड्रोन को फजा में तबाह करने का दावा। कहा, रियाद के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मार गिराया। इराक के शहर अरबिल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए हैं। तुर्की की ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। अमरीकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट तस्वीर 2 हफ्ते के डिले पर डाल दी। कहा, मशरिक वस्ता के मतनाज़ सूरत हाल में फैसला आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया है ताकि फ़र्क़ लाइव तस्वीर से सिविलियन को निशाना न बना सकें। सैटेलाइट तस्वीर अमूमन लाइव ही जारी होती हैं। प्लैनेट लैब्स के मशरिक वस्ता की तस्वीर को 2 हफ्ते ताख़िर से जारी करने के फैसले ने सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी नाक़दीन के मुताबिक ये फैसला अमरीकी दबाव पर किया गया ताकि बहरीन, कतर और दीगर अरब मुल्कों में इसके फ़ौजी अड्डों पर हुई तबाही को कवर किया जा सके। अमरीकी हुकूमत प्लैनेट लैब्स के मुतअद्दिद ग्राहकों में से एक है।
आबनाए हुर्मुज की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतें में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासिर। पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकी कोरियन इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी आई। आबनाए हुर्मुज बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस रोज़ $150 मिलियन का तेल दुनिया को फरोख्त करने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज की बंदिश से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि रूस ने हाल ही दिनों में सिर्फ चीन और भारत को जो तेल बेचा है उस पर सिर्फ टैक्स कीमत में $2 अरब कमाए हैं। फ्रांस और इटली ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से बाहिफाजत गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राबता कर लिया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्क ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से बाहिफाजत गुजरने की जमानत दी जा सके। खबरों के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग को मजीद फैलाए बगैर तवानाई की सप्लाई बहाल करना चाहते हैं। फिलहाल इस बात की कोई जमानत नहीं कि ईरान से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या ईरान बहरी जहाज़ों के गुजरने के मसले पर बात करने पर आमादा होगा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज से अपने बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बराह रास्त बात नहीं कर रहा। लबनान पर इसराइल के नए हमले। जनूबी लबनान में बमबारी से कम 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 माह से जारी हमलों में 90 से ज़्यादा बच्चों समेत 687 अफराद जान से गए। बैरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। लबनान में दरियाए लतानी पर वहाँ के पुल को भी फ़िज़ाइया की तरफ से टारगेट किया गया। दावा किया है कि यह पुल हिज़्बुल्लाह के लिए एक अहम गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान खिते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वापस वतन पहुँच गए। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीर से पहले नामजद गवर्नर निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। हुकूमत ने कामरान टिसोरी की तब्दीली से MKM को नवंबर 2025 में ही आगाह कर दिया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गवर्नर की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में 11 मार्च को एक इजलास हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल को मदऊ किया गया लेकिन वो कराची में थे। वज़ीर आज़म हाउस ने डॉक्टर खालिद मकबूल और गवर्नर टिसोरी को तब्दीली के फैसले से आगाह किया था। MKM ज़राए ने इजलास में डॉक्टर खालिद मकबूल को इजलास में बुलाने की तरदीद की। गवर्नर सिंध ने निहाल हाशमी के वज़ारे कायद पर हाजिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मिल बैठ कर सियासत करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे। मेरे आने से पहले गवर्नर हाउस में तमाम प्रोग्राम ख़त्म कर दिए गए थे। हम सिंध में बड़े पैमाने पर लैपटॉप दे चुके हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप स्कीम का दायरा वसी करेंगे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज की 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक अफवाज ने कार्रवाई में फौजी तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। कंधार में तराहू दहशतगर्द कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। एक और फ़ज़ाई हमले में सूबा पक्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदर गाँव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की तनसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में किसी भी शहरी आबादी या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। अफगान अबूरी हुकूमत के बाद अहदेदारों और मीडिया की जानिब से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अब तक 663 फ़ितरा अल ख़वारिज अफगान तालिबान को हलाक किया जा चुका है। लकी मरवत के इलाके बेतनी में पुलिस मोबाइल पर हमला, धमाके में SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सदर सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। सेनेटर शेरी रहमान की भी वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने धमाके की मजम्मत करते हुए IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की सेहत पर हर मुमकिन कोशिश की कि ज़ाती मौलद से इलाज हो सके। बानी की सेहत से मुतालिक हमारा आइनी मुतालबा नहीं माना जा रहा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अहल खाना की बजाय सियासी रहनुमाओं को साथ भेजें। 3 साल से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन कमर को तकलीफ नहीं हुई। क्रैकडाउन से पार्टी कमज़ोर नहीं ताकतवर हो रही है। बाबर अवान ने कहा बानी PTI की बीमारी को 2.5 माह तक छुपाया गया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि बानी का फैमिली और डॉक्टर की मौजूदगी में इलाज उनका हक है। शाहिद खटक ने कहा कि बानी PTI का मौजूदा इलाज जहाँ से हो रहा है हमें उस पर एतमाद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को सहूलत बाजारों में सफाई सुथराई और मयार की कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत। लाहौर में मज़ीद सहूलत बाजार लगाने का हुक्म। कहा सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह काम कर रहे हैं। रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना चाहिए। सहूलत बाजारों के तमाम कैटेगरीज में 80% से ज्यादा इत्मीनान की सतह हकीकी अवामी कदर की निशानदेही करते हैं। फिल्म और TV के नामवर अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ड्रामा सीरियल वारिस में मौला दाद के किरदार ने शुजात हाशमी को मकबूल बनाया।